Hi students, this is our third lecture in our coordination compound. In this video, I am going to discuss with you IUPAC nomenclature of the compounds. 2 marks, 1 or 2 marks question are come from this topic. ये जो टॉपिक है यहाँ से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं. तो आइए स्टार्ट करेंगे IUPAC लेंगे. IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. मैं कोई एक जनरल कॉम्प्लेक्स कंसीडर करता हूं आपसे MLN. ठीक, इसके पहले जो प्रेजेंट रहता है वो केटायन, इसके बाद जो प्रेजेंट रहता है वो एनायन. ठीक, अब इसकी हमें करनी है नेमिंग. तो नेमिंग करने का ऑर्डर क्या है पहले ये जान लेते हैं. अगर यहाँ पहले कोई भी मेटल राइट है तो उसका एज सच नेम, जो उसका नेम है, पोटेशियम है तो पोटेशियम, सोडियम है तो सोडियम, आयरन है तो आयरन, जो भी लिखा है उसका सिंपल नेम आपको राइट करना है ना. नेम ऑफ सेंट्रल metal present before the bracket. ओके, इसके बाद आपको स्पेस देना है. आपको क्या देना है? छोटा सा स्पेस देना है. उसके बाद मैं क्या लिखूंगा? कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है उसका नेम राइट करना है. याद रखिएगा उसके नेम में कोई बीच में एक भी गैप नहीं होना चाहिए. पहली चीज, कोई भी आप कैपिटल लेटर यूज नहीं करेंगे. दूसरी चीज, ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक, उसके बाद क्या राइट किया जाता है? नेम ऑफ लिगेंड. जो लिगेंड्स जुड़े हुए हैं उनके लिए. अगर एक लिगेंड है तो कोई दिक्कत नहीं है. एक से ज्यादा अगर लिगेंड है तो उनका नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. नेम ऑफ लिगेंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है, प्लस उसके बाद नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन. ठीक, आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में. ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखा जाएगा, ब्रैकेट में लिखा जाएगा. उसके बाद अगर बाद में कोई नॉन मेटल्स है, जैसे ये रहेंगे तो ये नहीं रहेंगे, ये रहेंगे तो ये नहीं रहेंगे. क्लियर? अगर कोई है तो नेम ऑफ नॉन मेटल प्रेजेंट आफ्टर the ब्रैकेट. ये पूरा आपका नेमिंग का ऑर्डर है. ठीक, चलिए अब मैं आपको एक बात बताता हूं. ये तो सिंपल है, इसके बारे में कुछ नहीं करना. कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए क्या करते हैं? अगर 1 है तो कुछ भी राइट नहीं करेंगे. अगर 2 है क्या यूज करेंगे? अगर उसका नंबर 2 है तो क्या यूज करेंगे? डाई.
अगर 3 है वो तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, अगर 6 है तो हेक्सा। इसी तरीके से 10 है तो डेका ना, 12 है तो डोडेक। इस तरीके से वो जितने नंबर में लिगेंड रहेगा, लिगेंड कितने हैं इसे मैंने लिखा FeCN6 पे 4 माइनस ना। तो यहां पे Cn कितना है 6, तो मैं क्या लिखूंगा हेक्सा। क्या लिखूंगा हेक्सा। देखिए यहां पहले कोई है नहीं, उसके बाद किसका नंबर आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पे कितने हैं 6 हैं, तो मैंने क्या लिख दिया हेक्सा। साइनाइड को साइनाइड नहीं बोलेंगे, अभी मैं लिगेंड का नेम आऊंगा तो बताऊंगा, साइनाइडो बोलेंगे। क्या बोलेंगे साइनाइडो। ठीक, अभी चलेंगे वहां पे हेक्सा। ठीक है, एक बात और बतानी है इसके लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, इसके बारे में कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में ही। अगर लिगेंड के नेम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा प्रेजेंट है, अगर लिगेंड के नेम में जैसे इथेन 1,2 डाईएमीन, अगर उसके नेम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा प्रेजेंट है, तो आप क्या करेंगे हाँ जी, तो मैं लिख देता हूं इफ इन द नेम ऑफ ligand di tri etc are present, then we use this फॉर 2। अगर वो 2 रहेगा तो उसके लिए दिस यूज करेंगे। अगर वो 3 टाइम्स रहेगा ट्रिस फॉर 3, अगर वो 4 टाइम्स रहेगा तो बोलेंगे टेट्रा किस फॉर 4, 5 रहेगा तो बोलेंगे पेंटा किस फॉर 5। बात मैंने तो लिख दी, आपके समझ में मैंने आपको दे दिया COEN का होल थ्राइस 3+। तो इसका EN का नेम क्या है इथेन 1,2 डाईएमीन। EN का नेम क्या है इथेन 1,2 डाईएमीन। ठीक है, तो इसमें डाई पहले से आ रहा है ना, मैं नोट कर देता हूं आपके लिए। इसके नेम में पहले से डाई प्रेजेंट है, इथेन 1,2 डाईएमीन में पहले से डाई प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 3 के लिए हम लोग ट्राई यूज नहीं करेंगे। मैं क्या लिखूंगा इसका नेम ट्रिस। ठीक है, ये देखिए मैं नहीं लिख रहा हूं लेकिन आप मेरी आवाज सुन रहे होंगे, ट्रिस इथेन 1,2 डाईएमीन। ठीक, ब्रैकेट क्लोज, इसका नेम कोबाल्ट 3rd आयन। अभी मैं आगे चल रहा हूं तो आपको बताता हूं। तो इतना क्लियर हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर दूंगा। ठीक, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए, मैं अभी इरेज करूंगा। अब मैं चलूंगा नेम ऑफ लिगेंड के ऊपर, लिगेंड का नेम कैसे रखा जाता है, फिर मैं आऊंगा सेंट्रल मेटल एटम के नेम को कैसे डिसाइड करते हैं, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, फिर मैं आपको नेमिंग कराने लगूंगा। क्लियर?
अगर आपको नेमिंग ऑफ लिगेंड सीखनी है तो आपको इसके पहले ये पता होना चाहिए कि लिगेंड कितने टाइप्स के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड्स आर 3 टाइप्स। पहला कौन सा है? निगेटिव लिगेंड, ठीक। दूसरा न्यूट्रल लिगेंड, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं। और फिर क्या है? पॉजिटिव लिगेंड, ठीक। आइए इसी से शुरुआत करते हैं। ऐसे लिगेंड, निगेटिवली चार्ज लिगेंड जिनका नेम आईडीई से एंड होता है। किससे एंड होता है? आईडीई। मेरी बात नहीं समझ में आ रही होगी, मैं लिख देता हूं आपके लिए। लास्ट ई और आईडीई नहीं, ऐसे नहीं नोट करते हैं हम, नोट करते हैं द नेम ऑफ लिगेंड ending with IDE are written as IDO। लास्ट का ई हटा के ओ कर देते हैं और पूरा का पूरा ID हटा के ओ कर देते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मैं दो दो चार चार ही आपको बताऊंगा, बाकी सारी आपको नोट्स में अवेलेबल है। चलो, ऐसे मेरे पास है एनायन सिंबल, नेम एज लिगेंड, ठीक। इससे मेरे पास है ब्रोमाइड, क्या लिखते हैं हम लोग? Br-, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? ब्रोमाइडो। जब मैं वहां लिगेंड के जैसा इसका नाम लिखूंगा तो ब्रोमाइडो। क्लोराइड रहेगा तो क्लोराइडो, ऑक्साइड रहेगा तो ऑक्सो, हाइड्रोक्साइड रहेगा तो हाइड्रोक्सो, ठीक है। लास्ट का मुश्किल, किसी में लास्ट का ई हटाते हैं आईडीई से, देखिए, या पूरा का पूरा वही हटा देते हैं, आईडीई ही हटा देते हैं। जैसे ऑक्साइड में है उसमें हटा देते हैं। इससे मैंने आपको दे दिया साइनाइड, Cn-, तो साइनाइड, इसका नेम क्या हो जाएगा? साइनाइड। ब्रोमाइड है, क्लोराइड है तो क्लोराइडो, आयोडाइड है तो आयोडाइडो, इस तरीके से, ठीक। मैं भी इसके ढेर सारे एग्जांपल आपको नोट्स में अवेलेबल है। सेकेंड, ऐसे जिनके नेम ATE या फिर, अभी इसको मैं बात बताता हूं आपको, या फिर ITE से एंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल SO3 पे 2-, SO4 पे 2-, ये क्या है? सल्फाइड, ITE। ये क्या है? सल्फेट। इसमें क्या लगा है? ATE लगा है, ठीक। इसका नेम क्या हो जाएगा? नेम एज अ लिगेंड, इसका नेम हो जाएगा सल्फाइटो या फिर
इसका हो जाएगा सल्फेट। लास्ट का ई हटा के वहां पे हमने क्या कर दिया, ITO और ATO कर देते हैं, ठीक। तो सल्फाइड, ऐसे ही कार्बोनेट क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो, ठीक। इस तरीके से निगेटिव लिगेंड की नेमिंग करते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ द न्यूट्रल लिगेंड्स। इसकी बात करेंगे, नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड्स की नेमिंग एज सच करते हैं, जो उनका नेम है वही एज सच हम लोग राइट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3 NH2, इसका नेम मिथाइल ठीक है। इसका नेम क्या हो जाएगा, सिंपली मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन। जो हमारे न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनके नेम एज सच लिखे जाते हैं जब उनका नेम होता है। कुछ ही स्पेशल है, उनके बारे में भी बात करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल आपके लिए CH3 NH2, इसका नेम है मिथाइल एमीन। इसका IUPAC नेम पता है, मेथेनामीन। IUPAC नेम क्या है, मैं नोट कर देता हूं। ठीक, इसे मैंने PH3 लिखा, इसका नेम फॉस्फीन। अगर यह है तो इसका नेम SH, NH2 CS NH2। एक NH2CO NH2 होता है, उसको यूरिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थायो यूरिया। इसको क्या बोलेंगे, थायो यूरिया बोलेंगे। आगे आते हैं, इस तरीके से कर दिया। इसका नेम क्या है, pyridine। इसका नेम क्या है, pyridine। या इसको और भी कैसे लिखते हैं, C5H5N। ठीक है, तो इनके नेम ऐसे लिखे जाते हैं। कुछ हमारे ऐसे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं जिनका स्पेशल नेम राइट किया जाता है। ठीक है, वो कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर इज रिटन एज एक्वा। वाटर को क्या लिखेंगे, एक्वा। NH3 नेम है अमोनिया, लिखेंगे एमीन। इसमें डबल M रहता है सर, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ओके, एक्वा हो गया ये। NO क्या हो गया, NO नाइट्रोसो। कैसे, तो कुछ ऐसे हैं CO, इसका नेम है कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन एज अ लिगेंड क्या लिखा जाता है, क्या राइट करते हैं, कार्बोनिल। क्या राइट करेंगे, कार्बोनिल। ठीक, तो ऐसे कुछ हैं जिनके स्पेशल नेम दिए जाते हैं, बाकी सबके आप एज सच सिंपल नेम लिख देंगे। से आपके पास आ गया, ये स्पेशल वाले हैं, याद रखिएगा। आपके पास आ गया CH2 NH2 CH2 NH2। इसका नेम मैंने कई बार बता दिया, इथेन 1,2 डाइएमीन, इथेन डाइएथेन या डाइइथाइल ट्राइएमीन। तो ऐसे कॉमन नेम इनके आप इनके जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनके ऐसे नाम लिख देंगे। अब बात आती है पॉजिटिव लिगेंड्स की। इसकी बात आती है सर, ऐसे लिगेंड जो पॉजिटिवली चार्ज हैं उनका नेम कैसे करते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड के नेम में IUL जोड़ देते हैं, लास्ट में क्या जोड़ देंगे, IUM। फॉर एग्जाम्पल NH2 NH3 प्लस, जब ये NH2 रहता है तो उसको हाइड्राजीन बोलते हैं। अब उसके पास एक H प्लस आया तो उसने लोन कर दे के कर लिया, इसका नेम हो जाएगा हाइड्राजीनियम। नेम क्या हो जाएगा, हाइड्राजीनियम। Na प्लस
NO+ का नेम क्या हो जाएगा, बहुत रेयर मिलेंगे आपको, नाइट्रोसोनियम। ठीक, नाइट्रोसोनियम। NO2+ रहेगा तो क्या हो जाएगा, NO2+ नाइट्रोनियम। इस तरीके से लिगेंड की नेमिंग करते हैं। अच्छा, यहां तक हो गया। एक लिगेंड और बचा हुआ है मेरे पास, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स की नेमिंग कैसे करते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड है Cn-, यहां पे कार्बन जुड़ेगा, यहां पे Nc-, यहां पे नाइट्रोजन जुड़ेगा। ठीक, इसको क्या लिखेंगे, साइनाइडो C, इसको क्या लिखेंगे, साइनाइडो N, या फिर आइसोसाइनाइड। क्या लिखेंगे, आइसोसाइनाइडो लिखेंगे। ऐसे जितने भी एम्बीडेंटेड लिगेंड आपको मिलेंगे, SCN, NCS, इसको क्या लिखेंगे, थायोसाइनाइडो S, इसको थायोसाइनाइडो O, एक को थायोसाइनाइडो N। ठीक, थायोसाइनाइडो S और दूसरे को थायोसाइनाइडो N। इस तरीके से एम्बीडेंटेड सब कुछ आपको नोट्स में एक एक चीजें लिखी मिलेंगी, आप टेंशन नहीं लेंगे। इतना फंडा क्लियर है आपका? ये तो हो गया लिगेंड का नेम। अब हम लोग सेंट्रल मेटल एटम, आप ऑर्डर देखिएगा, अब नंबर किसका आता है, सेंट्रल मेटल एटम का नेम कैसे राइट करें। ठीक, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो जब हमारा केटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा, कैसा कॉम्प्लेक्स, केटायनिक कॉम्प्लेक्स। केटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, फॉर एग्जांपल CONH3 का होल 6 3+, या फिर हम इसको लिख सकते हैं CONH3 का होल 6 Cl3। तो ये हमारा क्या होगा, यहां बात में तो केटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। दूसरा मैंने क्या बोला, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, NiCO का होल 4, ना तो इसके ऊपर कोई चार्ज, ना इसकी कोई पहले लिखा है, ना कोई इसके बाद में लिखा है। केटायनिक में क्या होता है, या तो यहाँ चार्ज रहेगा, या तो इस तरीके से कोई बाद में लिखा रहेगा, राइट रिटन है, तो आप ये समझ जाएंगे कि वो केटायनिक है, और अगर ऐसा है तो न्यूट्रल है। इनमें इसमें क्या है, कोबाल्ट। सिंपल नेम हम रखेंगे कोबाल्ट। उसका जब नेम वहां पर रखेंगे तो क्या रखेंगे, कोबाल्ट। इसको क्या रखेंगे, निकेल। सिंपल नेम, एज सच जैसे नेम है वैसे ही राइट कर देंगे। क्लियर? ओके। लेकिन बट इन द केस ऑफ anionic complex, the name of central metal atom is written as निकेल, निकलेट, जिंक, जिंकेट, लास्ट में ATE ऐड कर देते हैं ना। एनायनिक क्या होते हैं, लाइक K4, FeCN6 या फिर FeCN6
6 पे 4 माइनस, या तो यहाँ पे आपको माइनस चार्ज दिखेगा, यहाँ पहले कोई राइट रिटर्न रहेगा, तो वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें सेंट्रल मेटल एटम के नेम में ATE जोड़ देते हैं, लाइक जिंक बिकम्स जिंकेट, सिल्वर बिकम्स अर्जेंटेट, ठीक है, उसके लैटिन नेम में जोड़ दिया गया। कोबाल्ट बिकम्स कोबाल्टेट, the further one, nickel becomes nickelate, iron becomes फेरेट, फेरिक से फेरस, फेरिक से फेरेट हो जाएगा, इस तरीके से। बाद में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर राइट करते हैं, अगर कोई बाद में प्रेजेंट है तो उसका नेम राइट करते हैं। ये तो हो गए सारे रूल नेमिंग के, ठीक। अभी कुछ है ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का नेम कैसे होता है, वो कुछ है टॉपिक्स जिसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपके लिए नेमिंग स्टार्ट करता हूँ, कैसे हम लोग नेम राइट करेंगे। मैं कुछ कॉम्प्लेक्स नोट करता हूँ, फिर उनका नेमिंग कैसे करते हैं ये देखते हैं। क्लियर? तो चलिए, मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स लिखे हैं, राइट किए हैं, उसकी नेमिंग करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स पहले ये डिसाइड करना है केटायनिक है कि एनायनिक है। यहाँ बाद में कोई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्या है, केटायनिक है। अब इसका नेम राइट करेंगे, तो इसके पहले कोई राइट रिटर्न है, कुछ भी वर्ड नहीं। इसका मतलब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिगेंड से स्टार्ट करेंगे। और लिगेंड में सबसे पहले क्या राइट करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 के लिए क्या यूज करते हैं आप लोग, हेक्सा, ठीक है। NH3 का नेम क्या था, एमीन, AMMIN। आपको यहाँ का किसी का ए ड्रॉप नहीं करना है, हेक्सा एमीन, ठीक। लिगेंड का नेम हो गया, लिगेंड का नेम होगा तो किसका नंबर आता है, सेंट्रल मेटल एटम। अगर केटानिक लिगेंड है तो एज सच नेम रखेंगे आप, कुछ भी आपको नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर ना, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, x + 6 × 0 3 - 1, क्लोरीन में -1 होगा, = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x = 3 आएगा। तो रोमन नंबर में आप थर्ड लिख दीजिए, कोबाल्ट थर्ड। लास्ट में क्या है, Cl3, सिंपल नेम क्लोराइड, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। आइए इसकी नेमिंग करते हैं। यहाँ पे डिट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है, देयर आर 2 लिगेंड्स, द फर्स्ट वन इज द H2O एंड सेकंड वन इज द Cl2। तो लिगेंड की ऐसे जब मोर देन वन लिगेंड होंगे तो हम क्या डिसाइड करेंगे, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। तो वाटर को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्वा, क्या लिखते हैं, एक्वा। और Cl को क्या लिखते हैं, क्लोराइड लिखते हैं, ठीक। ए पहले आएगा, पहले सी, ऐसे मैं ऊपर मेंशन कर देता हूं, AC, पहले ए आएगा। कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। 4 के लिए क्या यूज करेंगे, टेट्रा, नो स्पेस, एक्वा। क्लोरीन कितना है, डाई, 2 है ना, इसलिए डाई, क्लोराइडो, टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो। केटायनिक है तो क्रोमियम का नेम क्या लिखेंगे, क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर ये 0, ये -2, ये -1, दैट मीन्स -3 था, इस तरफ आएगा तो 3 आएगा। और लास्ट में नाइट्रेट, तो नेम हो गया टेट्रा एक्वा क्लोराइडो
डाइक्लोराइडो क्रोमियम थर्ड नाइट्रेट, इसकी नेमिंग करते हैं। यहां पे भी 3 लिगेंड्स हैं, एक अमीन, दूसरा क्लोराइड और तीसरा NO2 को क्या बोलेंगे, नाइट्रो ना, नाइट्राइटो। आइए इसकी नेमिंग करते हैं। इसको क्या करेंगे, टेट्रा एमीन, फिर क्लोराइडो, फिर नाइट्रो, NO2 को नाइट्रो, देन सेंट्रल लिगेंड की नेमिंग हो गई। नाउ सेंट्रल लिगेंड कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर लास्ट में NO3, दैट मीन्स नाइट्रेट। The oxidation number of the complex X plus 4 into 0 minus 1 again minus 1 NO3 पे भी minus 1 equals to 0. These are the minus 3, कितना आएगा, इस तरह जब उसको करेंगे इक्वल के तो प्लस 3. Okay, now the name of K3FeC2O4 thrice. K3 that means पोटेशियम। आप ये गलती कभी नहीं करिएगा कि आप इसको ट्राई पोटेशियम लिखने लगे, नो, आप एज सच इसका नेम पोटेशियम रखेंगे, पोटेशियम स्पेस 3 टाइम्स क्या है, ये क्या है, C2O4 ऑक्सलेट, ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो। अब ये देखिए ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैसा कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक। यहां पहले राइट रहे नहीं होगा तो यहां पे 3 माइनस आ जाएगा, तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब यहां पे आयरन नहीं लिखेंगे सर, क्या राइट करेंगे, फरेट, क्या राइट करेंगे, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो फरेट, फरेट। ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व कर लीजिए, मेरे हिसाब से 3 आएगा, आप सॉल्व करें, हो गया, फिनिश। इसकी नेमिंग करते हैं, इसकी नेमिंग होगी सोडियम। अब लिगेंड यहां पे कौन है, फ्लोराइड और ऑक्सीजन, कौन कौन लिगेंड है, फ्लोराइड और ऑक्सीजन। तो फ्लोराइड को क्या लिखेंगे, टेट्रा फ्लूराइडो, इसको क्या लिखेंगे, ऑक्सो, टेट्राफ्लोराइडो ऑक्सो। Cr को ये भी देखिए एनायनिक लिगेंड है, तो Cr क्या हो जाएगा, क्रोमेटेट, ठीक है, क्रोमेटेट ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि बाद में तो कोई है नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है क्रोमियम का, -4, -2, -6, +2, 4th ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। मैंने सॉल्व कैसे किया मैं बता देता हूं आपको। 2 सोडियम का ऑलवेज +1, X 4 इसका -1, ऑक्सीजन का -2 इक्वल्स टू 0। अब आप सॉल्व कर लीजिए कितना आता है, देखिए +4 आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से इनकी नेमिंग करते हैं, ठीक। अगर आपके लिए आ गया NiCO होल 4, कोई प्लस कोई माइनस नहीं, तो इसका नेम आप क्या राइट करेंगे, टेट्रा कार्बोनिल। CO को क्या बोलते हैं, लिगेंड जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बोनिल। निकल, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 0। इस तरीके से इनका नेम राइट करेंगे, क्लियर। एक और नेमिंग बचा है, उसको हम आपको बता देते हैं। अगर 2 कॉम्प्लेक्स एक साथ रहें, 2 कॉम्प्लेक्स अगर एक ही साथ रहते हैं तो उनकी नेमिंग कैसे करते हैं।